FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर फाइनेंस से रिलेटेड सारी की सारी सस्पिशियस एक्टिविटीज को देखा जाता है। फाइनेंस से रिलेटेड उन्हें रिसीव करा जाता है, एनालाइज करा जाता है और उनकी पूरी जांच परख करी जाती है। उन्होंने एक नोटिस जारी करा है कि बाइनेंस और उसके समेत 8 और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो कि फॉरेन के हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये इलीगली क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट वगैरह करवा रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कि कानूनी तौर पे बिल्कुल भी सही नहीं है। और FIU ने MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेटर भेजा है कि बाइनेंस और 8 और जो क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज है फॉरेन के, इन सभी की वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देना चाहिए इंटरनेट के ऊपर से। ये जो MEITY है, ये एक तरीके से इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन को, इंटरनेट को, टेक्नोलॉजी को, इन सभी चीज को ऑपरेट करती है, इनके ऊपर ध्यान रखती है। तो FIU ने कहा है MEITY से कि बाइनेंस और जो 8 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, इनकी वेबसाइट्स को, इनके रिलेटेड लिंक्स को सभी को ब्लॉक कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ये इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस का पालन नहीं करते। इंडिया की जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं, उनका किसी का भी पालन नहीं करते। जो इंडिया ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके, टेररिज्म को प्रमोट ना कर सके मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके से कोई भी चीज, उन सभी के ऊपर जो भी नियम कायदे कानून बनाए हैं, उन सभी का पालन ये जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ये नहीं करते, और एक तरीके से इलीगली ऑपरेट करते हैं ये इंडिया के अंदर। क्योंकि इंडिया में काफी सारी चीजें हैं जहां पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, और उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें पूरी तरीके से पालन करा जाना होता है। लेकिन ऐसा ये सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स नहीं करते, इसीलिए ये एक तरीके से इंडिया के अंदर इलीगली काम कर रहे हैं, और इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे गलत काम, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म और भी बहुत सारी चीजें, स्कैम्स, फ्रॉड, ये सब भी करे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर तो काम कर ही नहीं रहे। और CoinDCX के जो फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि जब से इंडिया के अंदर टैक्स का ये जो प्रावधान चालू करा गया है, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर 30% टैक्स और 1% का TDS, ये जब से आया है नियम, तभी से काफी सारे लोगों ने ऐसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स पे मूव करना शुरू कर दिया जहां पर टैक्स नहीं लिया जाता है किसी तरीके का, जैसे कि बाइनेंस और ये जो 8 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ये सब यहां पर टैक्स लिया नहीं जा रहा, टैक्स देना नहीं पड़ रहा, छुपा हुआ है मामला। तो यहां पर लोग बहुत ज्यादा चले गए, एकदम मूव करने लगे, जिसकी वजह से जो और अदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, उन्हें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो तो टैक्स लेना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर लोग क्रिप्टो करेंसीज में पैसा डाल रहे हैं, पैसा कमा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, और उसके ऊपर टैक्स नहीं दे रहे, तो गवर्नमेंट को भी इससे लॉस हो रहा है। तो इसीलिए यहां पर पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये जो MEITY एजेंसी है गवर्नमेंट की, ये बाइनेंस को और भी ये जो इसके साथ 8 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, इन 9 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स की जो लिंक्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो इनसे रिलेटेड जो भी डाटा इंडिया के अंदर जो ऑपरेट करा जा रहा है, इनके ऑपरेशंस को बंद करा जा सकता है। तो ऐसे में यहां पर हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले नंबर में तो हमें टैक्स देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर यहां पर टैक्स प्रपोज करा है कि हमें टैक्स देना है जो प्रॉफिट्स हैं क्रिप्टो करेंसीज के एसेट्स के ऊपर, और जितने भी वर्चुअल एसेट्स हैं उन सभी के ऊपर जो भी हमें प्रॉफिट होता है, उसका 30% टैक्स, प्रॉफिट का 30% टैक्स गवर्नमेंट को हमें देना चाहिए। तो इस नियम का पालन हमें करना चाहिए, नहीं तो गवर्नमेंट के पास, हमारे पास जो पैन कार्ड है वो तो है ही, तो गड़बड़ में तो बाद में हम ही पड़ सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप बाइनेंस या फिर ये जो दूसरे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है 8, जिनका सबका नामों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इन सबको पढ़ लेना। अगर इनमें से किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो एक्टिवली और ट्रांजैक्शंस वगैरह रेगुलरली कर रहे हो, तो थोड़े दिनों के लिए रुक जाओ, जब तक कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं आ जाती गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं तो अगर बाय चांस ब्लॉक हो जाते हैं तो आपके एसेट्स फंस जाएंगे यहां पर। तो इन सभी एक्सचेंजेस के ऊपर अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, और अगर आपके जो फंड्स हैं, जो अमाउंट है वो अगर फंसा हुआ है, यहां पर है काफी सारा अमाउंट आपने रोक रखा था, तो आप कोशिश करो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अपना जो अमाउंट है उसे ट्रांसफर कर दो जो कि गवर्नमेंट के अंडर आ रहा हो, जो कि गवर्नमेंट की जो रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज हैं क्रिप्टोज को लेकर, वर्चुअल एसेट्स को लेकर, उनका पालन कर रहा हो, उसके अंदर अपने जो फंड्स हैं उन्हें ट्रांसफर कर दो। जैसे इंडिया के ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हैं, जैसे CoinDCX हो गया, CoinSwitch कुबेर हो गया, WazirX हो गया, मुद्रेक्स हो गया,
इनमें से किसी पे भी आप मूव कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा, जब तक ठोस स्टेटमेंट ना आ जाए। तो कॉइन स्विच कुबेर का और मुद्रेक्स का तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।